असम की पहाड़ियों में स्थित कामाख्या मंदिर एक ऐसा स्थान जहां शक्ति की पूजा होती है और जहां हर साल लाखों भक्त आते हैं। लेकिन मंदिर के ठीक पीछे पहाड़ी के अंदर एक हिस्सा ऐसा भी है जहां साधारण भक्त तो क्या, पुजारी तक जाने से डरते हैं। उसे लोग कहते हैं फॉरबिडन चेम्बर्स या निषिद्ध कक्ष। शुरुआत मंदिर का अजीब सच। कहानी 2018 की है। गुवाहाटी का एक 24 साल का लड़का ऋत्विक, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, असम के प्राचीन रहस्यों पर फिल्म बना रहा था। जब उसे कामाख्या मंदिर के पीछे मौजूद बंद कक्षों के बारे में पता चला, उसके भीतर जिज्ञासा जाग उठी। लोग कहते थे वहां से अक्सर अधूरे मंत्रों की आवाजें आती हैं, कुछ रातों में महिलाओं की चीखें सुनाई देती हैं और कक्ष के पास जाने पर हवा अचानक ठंडी हो जाती है। ऋत्विक ने तय किया वो इस रहस्य की असलियत कैमरे में कैद करेगा। रात का समय, जब मंदिर सो जाता है। एक रात करीब 1:30 बजे ऋत्विक अपने दोस्त अरिंदम के साथ मंदिर की पिछली दीवार के पास पहुंचा। हवा बहुत तेज चल रही थी, पर दीवारों के पीछे का हिस्सा अजीब तरह से दमघोटू और शांत था। जैसे ही वे अंदर जाने वाले पुराने पत्थरों के रास्ते पर पहुंचे, दोनों रुक गए, क्योंकि उन्हें साफ सुनाई दिया एक महिला की धीमी, दर्द भरी आवाज, जैसे कोई मंत्र का आखिरी शब्द बोलते बोलते रो रही हो। अरिंदम डर गया। ये सही नहीं है यार, चलते हैं। ये सही नहीं है, लौट चलते हैं, उसने कहा। पर ऋत्विक रुकने वाला नहीं था। फॉरबिडन चेम्बर्स का दरवाजा। कई मोड़ों से होते हुए वो दोनों एक जगह पहुंचे जहां एक बड़ा काला लोहे का दरवाजा था, जिस पर लिखा था, यहां प्रवेश निषिद्ध है। दरवाजे की दरारों से गर्म हवा बाहर आ रही थी और अंदर से किसी के भारी सांस लेने की आवाज। ऋत्विक ने कैमरा ऑन किया और दरवाजे को हल्का धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। अंदर एक लंबी अंधेरी सुरंग थी। दीवारें लाल रंग से पुती हुई थीं, जैसे किसी ने कच्चे हाथों से घसीट कर लगाया हो। सुरंग के अंदर अजीब आकृतियां। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, सुरंग की हवा बदलने लगी। अचानक दीवार पर छाया दिखाई दी। एक महिला की आकृति, लंबे बाल, झुका हुआ शरीर, जो दीवार पर ही गुलती दे रही थी। अरिंदम चिल्लाया, ये क्या था? लेकिन ऋत्विक कैमरा सामने करके आगे बढ़ता गया। आकृतियां दीवारों के अंदर से निकल रही थीं, कभी हाथ, कभी चेहरा, कभी कोई रोती हुई लड़की की परछाई। मुख्य कक्ष, फॉरबिडन चेम्बर। करीब 5 मिनट बाद वे उस जगह पहुंचे जिसे देखकर अरिंदम वहीं जम गया। कमरा गोलाकार था। बीच में एक बड़ा पुराना बलिपीठ था। उसके चारों ओर दर्जनों सिंदूर से बने हाथों के निशान। और उसी के सामने बैठी थी एक महिला की आकृति, पूरी तरह लाल, चेहरा ढका हुआ, और उसके गले से निकल रही थी मंत्र जैसी अधूरी, टूटी आवाज। जैसे ही ऋत्विक आगे बढ़ा, वो आकृति धीरे धीरे उठी। उसने अपना चेहरा उठाया और वहां चेहरा था ही नहीं, सिर्फ एक गहरा खाली गड्ढा जैसा। जैसे ही ऋत्विक सच जानने की आखिरी कोशिश में आगे बढ़ा, लाल आकृति उठी और उसकी जलती हुई आंखें कैमरे में समा गई। अगले ही पल कैमरा गिरा और पीछे खड़ा अरिंदम भी अचानक ठिठक गया, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसकी सांस रोक दी हो। कुछ ही सेकंड बाद सुरंग में सिर्फ उसकी टूटी फूटी चीख गूंजी, नहीं नहीं, मुझे भी वो दिख रही है। और फिर सन्नाटा। अगर आप लोग सच में जानना चाहते हैं कि अरिंदम के साथ आगे क्या हुआ, तो कमेंट करके बताइए, कहानी आगे बढ़ेगी।